हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वह 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहां लाया गया था, जहां से कुछ दिन की अदालती कार्रवाई के बाद उसे बड़ी जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूं और पहले दिन ही से मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वह मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वह सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था कि मैं उसे देखता ही रह गया। वह इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था कि जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वह उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों ही बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को पावर देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यह पावर अल्लाह की तरफ से अमानत है, मगर वह उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया। इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और आखिरकार मुझे यहां जेल में डाल दिया गया। आर्मी वाले ने पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होते हैं। वह फिर से मुस्कुराया और मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने यकीन भरे लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर से सवालिया नजरों से उसे देखा तो वह कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरे बेगुनाही का पता है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने उससे पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता ही रह गया। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई। वह मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूं। देख लीजिएगा, वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीखकर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया
कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकरीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के बारे में एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और आज की वीडियो में और आज के वाकये में आपको यह जानने को मिलेगा कि जो प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करता है उसका इम्तिहान कैसे लिया जाता है। जितनी ज्यादा मोहब्बत आप अल्लाह से करेंगे उतनी ही मोहब्बत आप अल्लाह के नबी से करेंगे और उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान लिया जाएगा। इसीलिए यह बात कही जाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आज आप परेशान हैं तो हो सकता है कि यह अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो, और जो सब्र के साथ इस इम्तिहान को पास कर लेता है वह यकीनन कामयाब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो निहायत ही खूबसूरत था और उसने प्यारे आका का दीदार कर लिया था, और जब उसने प्यारे आका का दीदार किया तो वह आका को दिल दे बैठा, यानी वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगा था। वह आपका दीवाना हो गया और हर एक चीज आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया।
प्यारे दोस्तों, उस नौजवान शख्स का नाम मुसब बिन उमैर था। आप सभी को बता दें कि वह प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आका से यह कहने लगे, प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूं। जब से मैंने आपका दीदार किया है मैं दीवाना हो चुका हूं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, हर पल बस आपका ही ख्याल रहता है। मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की यह बात सुनने के बाद प्यारे आका ने फरमाया कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वह इम्तिहान लेती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो यह बात सुनकर मुसब बिन उमैर ने कहा, हाँ मेरे प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूं और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आका ने मुसब बिन उमैर को कलमा पढ़ाया और उन्हें मुसलमान बना दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु के जो घर वाले थे गैर मुस्लिम थे, यानी वे ईमान नहीं लाए थे। आप सभी को बता दें कि मुसब बिन उमैर के जो घर वाले थे वह बहुत ही ज्यादा अमीर थे, यानी बहुत ही ज्यादा मालों दौलत रखने वाले थे। मुसब बिन उमैर के जो पिता थे, जो उनके वालिद थे, वह मक्का के एक कबीले के सरदार थे और बहुत जानी मानी शख्सियत के मालिक थे। और मुसब बिन उमैर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़े रईस और अमीर थे और इकलौती औलाद होने की वजह से आपकी जो परवरिश हुई वह शाही घराने के मुताबिक हुई थी। आपका जो लिबास था वह भी शाही घराने का होता था। जो खाना आपको खिलाया जाता था वह भी शाही अंदाज में खिलाया जाता था। और आपकी जो माँ थीं वह आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थीं। इसका मतलब यह है कि मुसाब बिन उमैर की जो परवरिश थी वह मक्का के बाकी बच्चों से अलग हुई थी। यहां तक कि जब आप घर से निकला करते थे तो आपके लिबास, आपके अंदाज और आपकी खूबसूरती को देखकर लोग दूर से ही आपको पहचान लेते थे कि मुसाब बिन उमैर आ रहे हैं। लेकिन जब मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, तो इसके बाद जब वह अपने घर गए तो उन्होंने अपने घर वालों को यह बात बताई कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूं। प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना सुनना था कि उनके जो घर वाले थे, जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी माँ जो उनकी एक पल की जुदाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, जिन्होंने उनकी परवरिश एक राजा महाराजाओं की तरह की थी, वही घर वाले यानी वही माँ बाप उनसे नफरत करने लगे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सिर्फ वजह यह थी कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था और मुसलमान हो गए थे। यहां तक कि उनके घर वालों ने उन्हें सताना शुरू कर दिया और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वह यकीनन इम्तिहान लेती है। ऐसा इम्तिहान लेती है कि यकीनन आपके होश गुम हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुसब बिन उमैर के जो माँ बाप थे वह अब उन्हें परेशान करने लगे, उन्हें तरह तरह की तकलीफें देने लगे। यहां तक कि उनका खाना बंद कर दिया गया, उनको पानी देना बंद कर दिया गया और आपके जो कपड़े थे उन्हें भी छीन लिया गया। इसका मतलब यह है कि उनके माँ बाप उन्हें परेशान करने लगे ताकि वह मजहब इस्लाम को छोड़ दें। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसके बावजूद मुसब बिन उमैर ने यकीनन इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। चाहे वह कितने भी परेशान रहे, लेकिन वह परेशानियों को सहते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वह इम्तिहान लेती है। यहां तक कि उनकी माँ, जो अपने बेटे के बारे में हर बात जानती थीं, वह जानती थी कि मैं अपने बेटे को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हूं। प्यारे दोस्तों, मुसब बिन उमैर की वालिदा ने उनसे यह बात कही कि अगर तुम इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ते, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ते, तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगी। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि मुसब बिन उमैर ने यह कहा, ऐ माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहता, लेकिन प्यारे आका के लिए तेरे जैसी हजारों माओं को मैं कुर्बान कर सकता हूं। इतना सुनना था कि घर वाले जो थे गुस्से में आ गए और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया, यहां तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए गए। प्यारे दोस्तों,
ये वही मुसअब बिन उमैर हैं जो जब घर से बाहर निकला करते थे तो लोग दूर से ही उन्हें उनके लिबास और खूबसूरती को देखकर पहचान लिया करते थे और कहते थे, देखो मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। और आज उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी गई कि उनके बदन से कपड़ा भी छीन लिया गया। इसके बाद मुसअब बिन उमैर ने मेंढे की खाल को अपने बदन पर लपेटा और मक्का से मदीना के लिए रवाना हो गए। जो भी मुसअब बिन उमैर को देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। यहां तक कि जब मुसअब बिन उमैर मदीना पहुंचे तो सहाबाए किराम ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और वह तड़प तड़प कर रोने लगे। यहां तक कि यह बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह से बाहर आए और मुसअब बिन उमैर की हालत देखकर सहाबा से कहने लगे, देखो मेरा दीवाना आ गया। यह वही दीवाना है जिसकी परवरिश मक्का में सबसे जुदा हुई। यह वही आशिक है जिसके लिए शाही दस्तरख्वान बिछा करता था। यह उसी कबीले के सरदार का बेटा है और यही वह मुसअब बिन उमैर है जिसे लोग दूर से ही देखकर पहचान लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सारी बातें सुनकर सभी सहाबा रोने लगे। यहां तक कि प्यारे आका ने सहाबा को मुखातिब करते हुए कहा, कसम उस परवरदिगार की, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम मुसअब बिन उमैर की जाहिरी हालत को मत देखो, तुम उनके दिल को देखो कि अल्लाह ने उनके दिल को रोशन कर दिया है, उनके दिल को नूरानी कर दिया है और मेरी मोहब्बत उनके दिल में भर दी है। उनके माँ बाप उनसे कितनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेरी मोहब्बत और मेरे इश्क ने उनकी यह हालत कर दी। इसने साबित कर दिया कि यह मुझसे किस हद तक मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों, जो सच्ची मोहब्बत होती है वह यकीनन इसी तरह से इम्तिहान लेती है और न जाने क्यों आज हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह यकीनन जिससे मोहब्बत करता है उसी से इम्तिहान लेता है और जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है इम्तिहान भी उतना बड़ा ही होता है। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, आप सब्र कीजिए। इंशा अल्लाह आपको ऐसा बेहतरीन इनाम मिलेगा जो आप यकीनन सोच भी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, यह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का करिश्मा था कि जो भी उन्हें देखता वह देखता ही रह जाता और जो भी उन्हें देख लेता वह अपने पूरे खानदान को उनके ऊपर कुर्बान करने को तैयार हो जाता। प्यारे दोस्तों, एक मोमिन तब तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता जब तक वह अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे। और यकीनन आज हमें यह मालूम पड़ गया कि प्यारे आका की मोहब्बत किस तरह से इम्तिहान लेती है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मशहूर शहर दम्माम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दम्माम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहा हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादार दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही, बराए करम आप मुझे किसी पास के बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उनकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को कम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीना में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख शाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, यह रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना खुद का ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खालिक हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह आगे नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुमा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि कराबतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। सच्चे मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ
जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों। और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया। मगर 3 साल गुजारने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा खाना काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मोजिजे से कम नहीं।